हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आप लोग सब कोई अपने घर में सब अच्छे हो एंड यू आर मेकिंग द डे एन ऑसम वन। तो आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था मेरे पास। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बाकी सब प्लेटफॉर्म में भी मुझे पर्सनली भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौरव, मार्केट में मुझे जॉब कैसे मिलेगा। जॉब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अभी कोविड के टाइम में। जॉब कैसे मिलेगा? तो कोविड के टाइम में जॉब मुझे भी समझ में आ रहा है। जो कोविड अभी बहुत बड़ा एक पैंडेमिक चल रहा है तो अभी इसके साथ अभी हर कोई को एक सर्विस चाहिए, हर कोई को जॉब चाहिए। जॉब किस तरह चाहिए, जॉब किस तरह मिलेगा आप लोगों को, आज का टॉपिक इसके ऊपर है। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं एकदम पूरा डिटेल और माइन्यूट डिटेल्स में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं जब अपना टाइम में मैं जब वर्किंग कर रहा था मैं वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और एकदम माइन्यूट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जो एग्जैक्टली मैं किस तरह खोजता था जॉब, जब मैं जॉब खोजता था। और वही एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी ईजी पड़े जॉब खोजने के लिए। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, rolling the intro. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव व्हाट आई सी कि आपको जॉब खोजना है। दो इट वुड बी गेटिंग अ बिट बिटर टू यू, बट इट इज़ द ट्रूथ फैक्ट कि आपको जॉब खोजना है तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन सर्चिंग द जॉब। बना बनाया आपको हाथ में आकर परोस कर कोई तो देगा नहीं। जो यस अगर अपने आप को एग्जांपल लूँगा तो मैं मुझे कोई आकर जॉब ऐसे देगा नहीं जो गौरव लो जॉब, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था जॉब देने के लिए। तो इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हें ऐसे करके कोई नहीं आकर तुम्हें जॉब देने वाला है। तुमको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, तुमको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा जॉब खोजने के लिए। और फेलियर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिलेगा, अप एंड डाउन में बहुत फेलियर्स मिलेगा। टैकल करना सीखना पड़ेगा, टेक्निक का यूज़ करना सीखना पड़ेगा, किस तरह जॉब खोजा जाता है उसका टेक्निक का यूज़ करना सीखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर जॉब खोजा जाता है। तो मैं बेसिक 3 प्रोपागेंडा या फिर 3 गोल्स के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सबसे पहला मैं अपना रिज्यूम बनाता हूँ। बेसिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली रिज्यूम में क्या होता है। दूसरा है कि नॉलेज इन योर फील्ड। जो भी आप जॉब खोजने जा रहे हो या फिर जो भी फील्ड में आप जॉब खोजने जा रहे हो, द मेन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इज़ कि आप उस फील्ड में आपको कितना नॉलेज है, उस फील्ड में आपका कितना नॉलेज है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में आपको कितना नॉलेज है। और तीसरा है स्कोप इन फ्यूचर। जो भी आप जॉब पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर ये देखा जा रहा है कि अगर बाई चांस अगर आप आज का दिन में अगर उसको डेवलपर बनना रहता है तो क्या बोलता है कि नहीं मुझे ना जॉब नहीं मिल रही है डिज़ाइनर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेवलपर में मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। लेट मी क्लियर यू अप, अगर आप अपना जॉब स्विच भी करते हो तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंस। वाई आर यू स्किपिंग योर जॉब, वाई आर यू स्विचिंग योर जॉब फ्रॉम वन प्रोफाइल टू अनदर प्रोफाइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट आप क्यों यहाँ एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में स्विच करना चाहते हो, क्या रीज़न है आपका स्विच करने का। बहुत जन का ऐसा रहता है जो चलो बैंक का भी फॉर्म भर ही देते हैं, अरे होगा तो होगा, देखा जाए देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बी स्टिक टू योर पर्सपेक्टिव। स्कोप ऑफ फ्यूचर इज़ दैट ओनली, बी स्टिक टू योर पर्सपेक्टिव। तो हम लोग का पहला टॉपिक है नॉलेज ऑन योर फील्ड। क्या नॉलेज होना चाहिए आपको फील्ड के ऊपर, कितना नॉलेज होना चाहिए आपको फील्ड के ऊपर। थियोरिटिकल नॉलेज हेल्प करती है ऑन अ सर्टेन स्टेज, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप जाने जाओगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वन ऑफ माई वर्ड्स टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, जो भी सीख रहे हो उसको अच्छा से सीखो, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो उसको अच्छा से गेन करो।
passing a college or a school, becoming a topper is good. आई प्रीमियरली एक्सेप्ट इज, हाँ ये बहुत अच्छा है, जो क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, टॉपर्स इज गुड, बट कोई भी बिलियनर्स, मिलियनर्स, किसी को भी आप उठा कर देख लो, कॉलेज ड्रॉप आउट जिसको भी आप उठा कर देख लो, वो लोग अपना प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा काम किए हैं रादर देन थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ थियोरेटिकल नॉलेज रखे हैं वो लोग, बहुत अच्छा से रखे हैं, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा काम किए हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिल्ड योर रिज्यूम किस तरह होता है, क्या पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, क्या पॉइंट्स एक एचआर देखता है आपका रिज्यूम में, क्या पॉइंट्स एक रिक्रूटर देखता है, फ्रॉम द रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या पॉइंट्स एक रिक्रूटर देखता है, क्या पॉइंट्स एक एचआर देखता है। तो आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। डोंट यूज़ अनयूजुअल नेम्स। हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी फाइल अगर हम लोग एचआर को फॉरवर्ड करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ भी नाम डाल कर दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं फाइल का नाम फाइल_01 सेव करके पीडीएफ फाइल में हम लोग दे दिए एचआर को। जब भी आप दे रहे हो तो अपना नाम लिखो, रिज्यूम लिखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ तो गौरव रिज्यूम, या फिर गौरव_डिज़ाइनर_रिज्यूम। गौरव का क्या प्रोफाइल है, डिज़ाइनर प्रोफाइल है, और डिज़ाइनर प्रोफाइल में क्या है, रिज्यूम है। ये मेरा रिज्यूम है, या फिर ये मेरा अटैचमेंट है, या फिर और थोड़ा एडवांस लिख सकते हो। कैसे कि गौरव_ग्राफिक डिज़ाइनर, पर्टिकुलर प्रोफाइल को आप टारगेट करो, _रिज्यूम। रिज्यूम भेजो तो रिज्यूम भेजो, अटैचमेंट भेजो तो अटैचमेंट भेजो। और फाइल फॉर्मेट हमेशा पीडीएफ देना, वर्ड फाइल मत देने जाना कोई भी कंपनी को। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है यूज सिंगल पेज रिज्यूम। थर्ड है कि यूज बुलेट पॉइंट्स इन डिटेल्स। और जो भी बुलेट पॉइंट आप लिख रहे हो ना, उसको ना हाईलाइट करके रखो, रंग बिरंगा कलर मत चढ़ाओ, जस्ट एज अ हाईलाइट, डॉट्स को हाईलाइट करके रखो, ताकि जब भी आपका रिज्यूम कोई भी एचआर के पास जा रहा है, वो आपका रिज्यूम पढ़ते साथ ही आपका पॉइंट्स देखे। ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर रखो रिज्यूम बनाते टाइम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि किस तरह कैटेगराइज किया जाता है पूरा रिज्यूम का सेटअप को एक सिंगल पेज में। चेक करो, पॉज करके चेक करो, देखो रिज्यूम को पॉज करके, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ये रिज्यूम में किस तरह मैंने पूरा सेग्रीगेशन करके रखा हुआ है। आप पॉज करो, पॉज करके चेक करो, बार बार पॉज करो, रिपीट में देखो ये को आगे थोड़ा, और रिपीट में देखो ये वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। अर्निंग एट द एंड ऑफ योर टाइम कि इट इज़ ऑल दैट मैटर इज़ हाउ योर पैशन इज़ गिविंग यू मनी। इफ़ योर पैशन, वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, इज़ मेकिंग मनी फॉर यू, दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल, दैट इज़ योर अल्टीमेट ये कि हाँ, आई ऑल्सो फील दैट money is not everything, truly admit it, but when you are passionate to something, when you are up to something, at the end of the stage your passion should be giving you money। ठीक है, तो जो भी आप पैशन चूज़ कर रहे हो, तो वो पैशन को देखो कि वो कितना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ एरिया में है, आप कितने ज़्यादा एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैं एक डिज़ाइनर्स का ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक डिज़ाइनर को अगर मैं एक सर्कल के अंदर अगर मैं रखूँगा, एक सर्कल के अंदर रखूँगा, तो आप कितने एरियाज़ में एक डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट होता है। दिस इज़ वेरी मच क्रूशियल, लिसन टू इट। आप अगर एक डिज़ाइनर को एक सर्कल के अंदर रखोगे तो डिज़ाइनर कितने एरियाज़ में एक डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट होता है। इंडस्ट्रीज़ को डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ता है, आईटी कंसल्टेंट को डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है, सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ को डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है, गेमिंग इंडस्ट्री को पड़ता है, मूवी मेकिंग एंड फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को पड़ता है, लोगोस, सॉफ्टवेयर्स, बैनर्स, ब्रोशर, मीडिया इंडस्ट्री को डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है। तो इफ़ अ डिज़ाइनर वांट टू ट्राई इन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म, देयर आर मोर एम्पल अमाउंट, मैंने बहुत कम प्लेटफॉर्म्स को
कवर अप किया है। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको डिज़ाइनर का ज़रूरत पड़ता है। तो माई मेन पॉइंट इज़, अगर एक डिज़ाइनर अगर चाहेगा इन में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हिट करेगा, कोई भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ता है और उसको हिट करता है, तो उसको वहाँ से डेफिनेटली 110% श्योर है कोई ना कोई उसको अप्रोच करेगा ही, जो वी हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर डिज़ाइनर, डू यू वांट टू वर्क विद अस। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल। आप इन कोई भी फील्ड में आप अगर बस ट्राई करो, उनको अप्रोच करो, जो आई एम अ डिज़ाइनर एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, डू यू हैव अ वैकेंसी अराउंड मी, they will definitely call you. Either they will tell you yes or they will tell you no, but they will definitely give you an answer. अगर ना बोला तो दूसरा कंपनी ट्राई करो, अगर हाँ बोला तो वेल इनफ गुड, अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करो। थिंक अबाउट इट। इस तरह आप डिटेल्स में काम करो। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करो तो सब्जेक्ट को सेंटर में रखो, मेक अ सर्कल अराउंड इट एंड थिंक ऑन अ वाइड पर्सपेक्टिव कि आपका सब्जेक्ट कितने फील्ड्स में आपका सब्जेक्ट आप टारगेट कर सकते हो। अगर मैं एक डेवलपर को ही देखूँ, तो अगर एक डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट करता है तो दे कैन वर्क टुगेदर। एक मोबाइल ऐप बना सकता है, एक वेबसाइट बना सकता है, IT कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ता है। एंड व्हाट इज़ माई फेवरेट, एक डेवलपर फ्रीलांस भी कर सकता है, दो यानी डिज़ाइनर भी फ्रीलांस कर सकता है। तो मेक योर सब्जेक्ट एट द सेंटर एंड थिंक वाइडली कहाँ कहाँ आप अप्रोच कर सकते हो। जब आप अपने पॉइंट्स को ऑन अ सर्कल नोट के अंदर जब आप लिखोगे ना, तो आपका ना मेंटालिटी आप थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में काम करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, आप हिट फास्ट जल्दी कर पाओगे। तब आपको क्या सेक्टर्स मिल जाएगा, बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे कहाँ हिट करना है। ना द क्वेश्चन कम्स कि एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके, तो उसने मुझे एक बात बोला कि गौरव मैंने ना बहुत जगह ट्राई किया। हम बोले बहुत अच्छा बात है, बहुत जगह ट्राई किया तुमने, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो बोल रही है जॉब नहीं लग रहा है। हम बोले ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बोलते हैं जो उसने मुझे 3 पॉइंट बताया, वो रैंडमली मैसेज टेक्स्ट किया, लेकिन उसने मुझे 3 पॉइंट टेक्स्ट किया। सबसे पहला पॉइंट कि एजेंसीज़ है वो पैसे मांग रही है। हम बोले ठीक है, सही है, एजेंसीज चल रही है तो वो तो पैसे मांगेगी। कंसल्टेंट है, कोई कंसल्टेंट है, मतलब टू द पॉइंट प्रॉपर जॉब्स है, जो फील्ड में वो जॉब खोजना चाह रहा है वो जॉब डाइवर्ट हो रहा है, मतलब वो जॉब उसको मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा हो रहा है कंसल्टेंट और रिक्रूटर के बीच में। जो भी उसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स उसका हो रहा है, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि अगर लग भी रहा है, कोई कंसल्टेंट या फिर कोई एजेंसी लगा भी रहा है, तो ब्रो मेरा पास तो पैसा ही नहीं है कंसल्टेंट का फ़ीस पे करने के लिए। अब मैं जॉब कैसे खोजूँ? कोविड का टाइम है, कैसे करके जॉब खोजूँ? वर्क फ्रॉम होम कैसे कर करूँ? बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने ट्राई किया लेकिन मतलब जॉब वैकेंसीज नहीं है, तो मैं कैसे करके जॉब खोजूँ? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन, मैंने उसको बोला कि मेरा वीडियो देख, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वीडियो देख, मैं सब कुछ क्लियर करके बताता हूँ। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि द बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट इज़ योर्स। जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। कंपनी के पास तेरे ऐसी 100+ कैंडिडेट डेली आती है उसके पास। तो अब तुमको उसमें से अलग होना पड़ेगा। तुमको उसमें से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन अप योर माइंड, थिंक वाइडली। कैसे करके सोचोगे? तो क्या है कि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर अगर आप जॉब खोजोगे ना, तो वहाँ पर आपको सेग्रीगेशन में बहुत सारा जॉब मिलेगा, बहुत सेग्रीगेशन में जॉब मिलता है। तो अब आप क्या करो, गूगल में जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद कंपनीज़ का लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालने के बाद उसको डायरेक्ट एक कोल्ड कॉल करो। यस, यू हर्ड इट राइट, कोल्ड कॉल करो। कोल्ड कॉल करने का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया
कि कोल्ड कॉल करो। कोल्ड कॉल करने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट ये बोलो कि नंबर तो दिखता ही है, बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, कि हाय माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम अ डिज़ाइनर, डू यू हैव अ वैकेंसी, डू यू हैव अ वैकेंसी ऑन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ, जो भी आपका पोजीशन है, डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जो भी पोजीशन है। इफ़ यू गिव अ कॉल ना, टू थिंग्स विल हैपन। नंबर वन, इधर द पर्सन विल टेल येस, हाँ मेरे पास जॉब है, इधर द पर्सन विल टेल नो। अगर नहीं बोला तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, दूसरा बार ट्राई करो। दूसरा बार भी नहीं हुआ तो तीसरा बार ट्राई करो, तीसरा कंपनी में ट्राई करो, तीसरा कंपनी में भी नहीं हुआ तो चौथा कंपनी में ट्राई करो। ट्राई पर डे का बेसिस में। जब मैं इनिशियल स्टेज में, जब मैंने जॉब खोजा था, तो ऐसा था कि मैंने मल्टीपल, पर डे का मेरे पास एक टारगेट था। अगर आप एक दिन में 28 भी, तो चलो मैं 10 कंपनीज पकड़ता हूँ। अगर आप एक दिन में अपना फील्ड सेग्रीगेट कर लो, हर एक फील्ड को पकड़कर अगर आप एक दिन में 10 कंपनीज भी कॉल करते हो, तो आप 30 दिन में 30 × 10, तो आप 300 कंपनीज को कॉल करोगे। अगर आप 300 कंपनीज को कॉल अगर करते हो, आई गारंटी कि 300 कंपनी तक तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। सैलरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब लोग बोलते हैं कि आज के दिन में मेरा 2.5 लाख ईयरली सैलरी है, और मैंने दूसरा कंपनी स्विच किया, वहाँ पर देखा जा रहा है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ 5 लाख, सीधा डबल। आप डबल किस रेट में डिमांड कर रहे हो? अगर आपका रिज्यूम, आपका जो भी आप बोलना चाह रहे हो अपना रिज्यूम से, एक्सपर्टाइज जितना आप बोलना चाह रहे हो रिज्यूम से, आपका वर्क प्रोफाइल अगर 5 लाख के करीब करीब नहीं है, अगर आपको लगता है जो नहीं है 5 लाख के करीब करीब कंपनी, आप डिमांड जो कर रहे हो वो रिज्यूम आपका बोल नहीं रहा है, तो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। स्किल्स इम्प्रूव करो और देखो, कंपनी रिसर्च करो। आई डेफिनेटली गारंटी कि अगर आप प्रोसेसेस फॉलो करोगे, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप अपना प्रोसेसेस फॉलो करोगे तो आई डेफिनेटली श्योर कि आपको ज़रूर जॉब मिलेगा। कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़, एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चंस तो मैसेज ड्रॉप करो, मैं पर्सनली मैसेज रिप्लाई करूँगा आप लोगों का। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं पर्सनली आपको मैसेज रिप्लाई करूँगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करो ब्रो, शेयर करो। अगर आप शेयर करोगे तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। आपका एक लाइक हम लोग को इतना एफर्ट जो डाल रहे, इतना कर रहे हैं, ये वैलिड होगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, फाड़ डालो एकदम एकदम, जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो Digital Nivesh is always there with you till the last breath. Peace out.